लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 20 तारीख का जो बैठक होगा इसमें कुछ विशेष हो सकता है नवयुवकों के लिए। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि शिक्षा विभाग में भी आएगी, स्वास्थ्य विभाग में ही आएगी, सामान्य प्रशासन विभाग में ही आएगी का सृजन कर लिया जाएगा और इससे युवाओं और बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। अब वार्ड वाइज आशा कार्यकर्ता जितना है उनका चयन किया जाएगा वार्ड वाइज। तो लगभग 60,000 से अधिक रिक्तियों को भरने की कार्रवाई भी की जा रही है। आप बताइए साथियों, आज मैं कुछ रिक्तियां के ऊपर बात करने वाला हूं कि बिहार में कुछ रिक्तियां अभी रिसेंटली में आई है, कुछ रिक्तियां रिसेंटली में आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। और शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, शिक्षा विभाग की क्या रिक्तियां आने वाली है, इसी के ऊपर थोड़ा सा बात करने वाला हूं। अंत तक अवश्य देखिएगा और नए हैं अगर इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। एनसीपी जन जन की आवाज एक मुहिम है, तो इस मुहिम में आप लोग भी जुड़िए। रोजगार और नौकरी को लेकर एक मुहिम हमने स्टार्ट किया है, जैसा कि आप लोग अगर जुड़े हैं तो जानते होंगे। खैर चलिए बात करते हैं। अभी रिसेंटली में एक रिक्तियां आया, लगभग 7,000 लगभग 10,000 के आसपास रिक्तियां आया। कौन सा? तो कोर्ट क्लर्क के, स्टेनोग्राफर के, प्यून के, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा डिपार्टमेंट। कोर्ट डिपार्टमेंट में कहा जाए तो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत वो लोग आता है, तो वहां पे आप देख सकते हैं वहां पे रिक्ति आया। अच्छी खासी रिक्तियां हैं बिहार में। अगर स्टेट में 10,000 किसी एक डिपार्टमेंट में रिक्तियां आती है तो अच्छी रिक्तियां है, अच्छी खासी है, अच्छी नहीं कह सकते, अच्छी खासी रिक्तियां हैं। अब बात करते हैं कि 60,000 रिक्तियां जो है वो अभी रिसेंटली में आपको जस्ट एक हफ्ता के अंदर में आपको देखने को मिलने वाला है स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कल माननीय तेजस्वी यादव जी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया। अभी स्टार्टिंग में मैंने जो वीडियो दिखलाया उसमें आप लोग देख लिए होंगे, स्पष्ट कर दिए हैं कि 60,000। कल ट्वीट भी उनका आया कि 60,000 बहुत जल्द आप लोगों को कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। तो और ये बहुत दिनों से प्रोसेस चल रहा था। मैं स्वास्थ्य विभाग का मेरे पास जानकारी था कि जल्द ही आने वाला है। तो स्वास्थ्य विभाग में 60,000 रिक्तियां आने वाला है। अब 60,000 रिक्तियां जो आएगा वो स्वास्थ्य विभाग में हर वो पोस्ट के लिए आएगा, डॉक्टर तक के आएगा और स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर तक के पोस्ट आएगा। तो छोटे लेवल ग्रुप डी से लेकर के और ग्रुप ए तक की जो भी रिक्तियां होगी, पोस्ट होगी स्वास्थ्य विभाग में, वो सारे पोस्ट आएगा। अब बात करते हैं कि क्या और कौन से विभाग में आएगा। आपने 2 विभाग देख लिया, सामान्य प्रशासन विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या होगा? स्वास्थ्य विभाग में क्या वाकई में रिक्तियां आएगी, या फिर अगर सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो बिहार में सबसे अधिक रिक्तियां एजुकेशन डिपार्टमेंट में यानी कि शिक्षा विभाग में है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट भी बेरोजगार हैं, तो शिक्षा विभाग में बीएड, डीएड, सीटेट, बीटेट, स्टेट क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं। प्रतिदिन लाठी भी खा रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ संज्ञान में अभी तक सरकार के है, लेकिन कुछ अभी तक किए नहीं है। प्रतिदिन नए नए डेट मिल रहा है, उन लोगों को एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी रिसेंटली माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का स्टे कोर्ट भी लगा दिया है। उसी को मध्य रास्ते कदम पर चलने के लिए प्राइमरी को लेकर भी सरकार कह रही है कि अब हम साथ में करेंगे। तो सरकार को एक बोलने का मौका मिल गया है मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं कि क्या सर वाकई में अभी सारे विभाग का जब रिक्तियां आ रहा है तो शिक्षा विभाग का रिक्तियां क्यों नहीं आ सकता है? आप जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव अभी बिहार में स्टार्ट होने वाला है। क्या ये चुनाव के कारण नई जो भी बहाली होती है, रिक्तियां आती है, क्या उस पर प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है और क्यों नहीं पड़ता ये भी मैं समझा रहा हूं। प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन सरकार के पास एक विशेष प्रावधान होता है। वो प्रावधान के अंतर्गत सरकार किसी भी चीज के लेकर विशेष अनुमति ले सकता है चुनाव आयुक्त से, और फिर वो बहाली पूरी कर सकती है। अभी आपने देखा कि सामान्य प्रशासन विभाग का रिक्तियां आया, फिर अभी स्वास्थ्य विभाग का आने वाला है। तो क्या मैं यही पूछना चाह रहा हूं बिहार सरकार से, और मैं पिछले दिनों बात भी किया, जो भी अधिकारी है उनसे भी बात किया, सरकार के जो प्रतिनिधि है उनसे भी बात किया, कि अगर वाकई में इन चुनाव के कारण जब सामान्य प्रशासन विभाग की रिक्तियां पर प्रभाव नहीं पड़ सकता है, या फिर स्वास्थ्य विभाग पर प्रभाव नहीं पड़ सकता है, प्रतिदिन कुछ न कुछ रिक्तियां अब आना स्टार्ट हो गई है, तो ये एक अच्छी बात है। बिहार के नवयुवकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ये सब होना चाहिए। प्रतिदिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अरे महीना दिन पर भी कुछ ना कुछ रिक्तियां अगर आते रहे तो इससे क्या होगा कि लगेगा कि कुछ आने लगा है बिहार में, और सरकार भी यही रास्ते पर चल रही है। मुझे अच्छा लग रहा है और तमाम बिहार के वासियों को भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि अगर वाकई में सारे डिपार्टमेंट का आप रिक्तियां दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में आप कह रहे हैं कि चुनाव आ गई है, तो महोदय अगर चुनाव आ गई है तो सारे डिपार्टमेंट पर लागू होता है। तो ये एक मैं बहाना मानता हूं
इसलिए बहाना मानता हूं क्योंकि सारे जब विभाग पे ये चुनाव का आयुक्त का प्रभाव नहीं पड़ता है तो एक स्वास्थ्य विभाग पर कैसे प्रभाव पड़ता है। और पिछले छठे चरण जो बहाली हुआ, पांचवें चरण भी बहाली हुआ था, उसमें प्रावधान के अंतर्गत विशेष प्रावधान शिक्षा विभाग लिया था। विशेष प्रावधान होता है एक, कल जिस प्रकार हमने प्रदेश प्रवक्ता जी से भी बात की, आप लोग सुने भी होंगे, हम किसी अधिकारी से इसके बारे में विशेष डिबेट भी किए, बात भी किए हैं, वो मैं नहीं दिखला सकता लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं। कुछ सरकार के प्रतिनिधि से भी बात किया लेकिन उनका भी साफ कहना है कि हाँ ये हो सकता है, क्या सरकार करेगी या नहीं करेगी। बिहार में 3.25 लाख के आसपास शिक्षक की रिक्तियां खाली है, 1 क्लास से लेकर 12 क्लास, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10th एंड 11 to 12th। आप जानते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब है। मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में 60 रिक्तियां हैं, बहुत धन्य है प्रभु, सरकार को मैं धन्यवाद करूंगा कि ये रिक्तियां जो दी है, बहुत अच्छी बात है, रिक्तियां आ रही है। और अभी जो रिक्तियां जो आई है कोर्ट वाला, ये बहुत दिनों से ये भी पेज फंसा हुआ था, ये भी कोर्ट का रिक्तियां आया है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी दूसरे बहाली की रिक्तियां दे रहे हैं तो आपका स्वागत है, बहुत स्वागत वाला आप कदम कर रहे हैं, उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप बेरोजगारों के लिए कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी सोचिए जो जिनको 22 तारीख को पीटा गया, अंशुर रहमान को आप जानते होंगे, एडीएम भी बर्खास्त उनके कारण हुए। अब देखें कि अंशुर रहमान की हालत अभी भी नाजुक है और वो वही है जो बिहार के स्वास्थ्य यानी शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, इसीलिए उनको पीटा गया। तो उनके बारे में भी कुछ विशेष सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग का क्या विचार होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं तो यही कहूंगा, और शिक्षा विभाग के बहुत सारे अधिकारियों से मैं मिलते रहता हूँ, शिक्षा विभाग क्या हर एक अधिकारियों से मैं मिलते रहता हूँ। कल हम युवा के जो खेल कूद के और युवा के यानी कि स्पोर्ट्स के जो मंत्री महोदय हैं, उनसे भी कल हमारी मुलाकात हुई है, बट ज्यादा समय वो मेरे साथ नहीं दे पाए थे, लेकिन वो फिर से मंडे को बुलाए हुए हैं। तो वो भी देखिए, हमसे जो भी होता है मैं युवाओं के लिए करने का प्रयास करता हूं, और चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, खासकर शिक्षा विभाग के लेकर इसलिए मेरा प्रेशर आता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे बद से बदतर है। कभी विश्व गुरु हुआ करता था बिहार, और आज सबसे निचले पैदान पे बिहार है। तो ये इसमें राजनेता के साथ साथ कुछ जनता के भी दोषी में ठहराना चाहूंगा, क्योंकि राजनेता आप उसे ही चुनिए, उसे ही बनाइए जो आपके शिक्षा और स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने का काम करे। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, पूरे बिहार सौभाग्यशाली है कि अभी महागठबंधन की जो सरकार बनी है, दावा कर रही है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य को काफी हद तक सुधारेंगे। तो अभी तक तो धरातल पर देखने को कुछ नहीं मिला है। मैं उम्मीद करता हूं सरकार के प्रतिनिधि देख रहे होंगे, सरकार के अधिकारी देख रहे होंगे, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर आप बिहार में सुधार ला देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर कुछ हो सकता है सुधार किसी भी स्टेट के लिए। और मैं यही कहूंगा कि किसी भी विभाग की बहाली आप दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, दीजिए। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि शिक्षा विभाग की भी बहाली काफी लंबे समय से अटकी पड़ी है। आप प्रति समय आप लोग आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, तो उस आश्वासन का पालन कीजिए और विशेष अनुमति आप लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह विशेष अनुमति बिहार सरकार लेगी चुनाव आयोग से। अगर किसी प्रकार की इफेक्ट पड़ता है चुनाव के कारण, और मुझे लगता है कि इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए विशेष अनुमति आप लेकर एक नोटिफिकेशन या फिर विज्ञप्ति जो भी है जारी कर दीजिए, शेड्यूल जारी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि किसी को नहीं लगेगा कि वो विभाग के रिक्तियां आ रहा है, मेरे विभाग को मुझे पीटा भी गया, मैं इतने साल से लड़ाई भी लड़ रहा हूं और क्यों नहीं आया। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक सीटेट और बीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट 22 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। स्टेट वाले अलग हैं, बीटेट वाले अलग हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सीटेट, बीटेट, स्टेट, ये तीनों शिक्षक ही बनना चाहते हैं ना, शिक्षक ही बनना चाहते हैं। कभी आपस में आप लड़वा देते हैं, कभी आप इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे सुसाइड करना पड़ सकता है, पड़ जाता है। ऑलरेडी 22 स्टूडेंट सुसाइड कर चुका है, तो इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है। मैं हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शिक्षा विभाग की भी रिक्तियां को जारी किया जाए, जिस प्रकार औरों विभाग की रिक्तियां जारी किया जा रहा है, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो। 2 विभाग की रिक्तियां भी रिसेंटली में आ रही है, जैसे कि 10,000 आ चुकी है और 60,000 रिसेंटली में आने वाला। और हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 20 तारीख को 11:30 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक फिर से है। इसमें कुछ नवयुवकों को लेकर कुछ आवाज उठाया जा सकता है। मुझे जिस प्रकार की जानकारी मिली है वो मैं बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि पिछली जो कैबिनेट हुई थी उसमें
किसी भी प्रकार की रोजगार और नौकरी को लेकर विशेष वार्ता नहीं हुआ था सरकार के अधिकारियों से या सरकार के बीच में। जैसा कि आप लोग देखें, लगभग 400-500 के आसपास रिक्तियां आया सामान्य प्रशासन विभाग में, और थोड़ा बहुत इधर उधर हेल्थ डिपार्टमेंट में आया था, सॉरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 20 तारीख का जो बैठक होगा इसमें कुछ विशेष हो सकता है नवयुवकों के लिए। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि शिक्षा विभाग में ही आएगी, स्वास्थ्य विभाग में ही आएगी, सामान्य प्रशासन विभाग में ही आएगी, या फिर पंचायती राज विभाग में ही आएगी। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, बस ये बोल रहा हूं कि हाँ आने वाला है, कुछ देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है। जो भी आप लोग का प्रश्न होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। नए हैं तो जरूर जुड़ जाइए इस मुहिम में, पुराने हैं तो लाइक करके जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते कहूँगा विश्वकर्मा पूजा की आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।